नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण कविता का सस्वर वाचन आज हम लोग करेंगे और इस कविता से हम बहुत कुछ सीखेंगे कि जीवन में उल्लास कैसे लाया जाए। जीवन में जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो फिर से नवनिर्माण कैसे किया जाए, नए निर्माण की ओर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो आइए इस कविता का आनंद उठाते हैं। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। नीड़ का मतलब है चिड़िया के घोंसले से। चिड़िया का घोंसला फिर निर्माण कर रही है चिड़िया, और नेह का आह्वान कर रही है, स्नेह और प्रेम का आह्वान कर रही है बार बार। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। बह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर, रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण कण। किंतु प्राची से उषा की मोहनी मुस्कान फिर। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। बह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटपवर। हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। आइए इस कविता का अर्थ देखते हैं। एक चिड़िया है जो अपने घोंसले का निर्माण बार बार कर रही है और प्रेम और स्नेह का आह्वान सभी लोगों से बार बार कर रही है। बह उठी आंधी की नभ में, नभ में यानी आकाश में आंधी आ जाती है। आकाश में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। धूल से और गंदगी से बादलों ने इस जमीन को, धूल भरे बादलों ने भूमि को, जमीन को इस भांति घेर लिया है कि वो दिन भी रात लगने लगी है। और जब फिर रात आती है तो फिर काली भयानक रात आती है और ऐसा लग रहा था कि मानो अब सवेरा होगा ही नहीं। रात ने इस प्रकार से उत्पात मचाया कि उसके डर से जन प्रत्येक व्यक्ति भयभीत हो उठता है और कण कण भयभीत हो जाते हैं। किंतु फिर भी पूर्व दिशा से सूर्य की जब किरण पड़ती है, पूर्व दिशा से सूर्य जब उगता है हल्की सी मुस्कान लिए हुए, और चिड़िया बार बार जो है अपने घोंसले का निर्माण कर रही है और प्रेम और स्नेह का आह्वान कर रही है। हवाओं के झोंके इस प्रकार से चलते हैं कि जो विशाल भयंकर विशाल शरीर वाले जो पहाड़ हैं वो जड़ समेत उखड़ पुखड़ गए। इस प्रकार से हवाओं के झोंके चले और गिर पड़े टूटे विटपवर, और जो वृक्ष हैं, विटप हैं, वो टूट जाते हैं और विशाल शरीर वाले जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो जड़ समेत उखड़ जाते हैं और गिर जाते हैं। तिनकों से जो निर्मित घोंसले हैं, जब वो वृक्ष टूट जाते हैं तो तिनकों से बना हुआ जो घोंसला है चिड़िया का वो भी गिर जाता है।
इसके बाद है डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल पर, बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था, जो गगन पर चढ़ उठा था, जो गगन पर चढ़ उठाता, गर्व से निज वक्ष फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। कंकड़ ईंट और पत्थर के महल भी डगमगा जाते हैं, आशा फिर भी विहंगम पक्षी आशा अपने अंदर लिए हुए, जब वृक्ष टूट जाते हैं तो घोंसला भी नीचे गिर जाता है। तो जहाँ फिर भी पक्षी अपने आप को बचा करके जिस जगह पर वो छिपा हुआ था वहाँ से निकलकर वो अपने वक्ष को, अपनी छाती को ऊपर उठाते हुए गर्व से और गगन पर आकाश की ओर उड़ जाता है और फिर से वो नवनिर्माण में लग जाता है, फिर से अपने घोंसले का निर्माण करने लगता है और फिर से प्रेम और स्नेह का आह्वान करने लगता है। तो इस कविता से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जीवन में चाहे जितनी भी परेशानियां कष्ट आएं, सब कुछ हमारा नष्ट क्यों ना हो गया हो, लेकिन फिर भी हमें नए निर्माण की ओर आगे बढ़ना है। कितनी विपत्तियां आई उस चिड़िया के घोंसले पर, फिर भी वो घोंसले से बच निकलकर फिर से नवनिर्माण में लग जाती है और फिर से नीड़ का निर्माण करने लग जाते हैं पक्षी। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ ये कविता आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह से अपने जीवन में हम इन कविताओं के माध्यम से बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। जब भी आपको अपने मन में घबराहट पैदा हो तो हमें इन कविताओं का सहारा लेना चाहिए। इन कविताओं के माध्यम से हम टूटे हुए मन को फिर से जोड़ सकते हैं और आत्मविश्वास की भावना अपने मन में जगा सकते हैं। थैंक यू।